दिल्ली के सियासी संग्राम में धमकी गुंडागर्दी के बाद दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम आतिशी ने एक दिन पहले अपने प्रतिद्वंद्वी रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। तो अब चुनाव आयोग से दिल्ली पुलिस पर एक तरफा एक्शन की शिकायत कर रही है। इतना ही नहीं, अब सीएम आतिशी ने तो उन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की भी मांग कर दी, क्योंकि इस चुनाव में कालका जी सबसे हॉट सीट बन चुकी है। रमेश बिधूड़ी और आतिशी में जबरदस्त टक्कर है। ऐसे में अब खुलेआम गुंडागर्दी जैसे आरोप भी लग रहे हैं। सीएम आतिशी के निशाने पर बिधूड़ी और उनके भतीजे हैं। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को खत लिखा। आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप गंभीर है तो अरविंद केजरीवाल भी आतिशी के समर्थन में आ गए। ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, सबूत पेश करने की बात कह रही है। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़े घमासान को मुद्दा डाइवर्ट करने की साजिश बता रही है। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनको पता चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहाँ तक बात है, मैं कालका जी की हर गली में हर समय हूँ। यानी जो लड़ाई आतिशी और बिधूड़ी के बीच है, उस पर कांग्रेस दूर से ही सही नजर बनाए हुए है और उम्मीद दो लड़े तीसरा ले उड़े कहावत को सच साबित करने की है। दिल्ली में कांग्रेस झूम रही है, जीत हार से पहले जश्न मना रही है और उस थीम सॉन्ग पर ठुमके लगा रही है जिसे आज दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया गया। ऐसे में सवाल है, क्या ऐसी ही तस्वीर 8 फरवरी को भी दिखेगी? क्योंकि ये जश्न, ये उत्सव उस चुनाव के लिए है जिसमें कांग्रेस पूरी ताकत झोंक चुकी है। वापसी करने के लिए एक एक नेता दम दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में पार्टी कमबैक करने जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने इस थीम सॉन्ग के बाद चुनाव के लिए नया नारा भी दिया है और लिखा, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस जरूरी। शीश महल से अब जनता डूब चुकी है पूरी, उठकर दिल्ली बोल रही, अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। कांग्रेस के इस कैंपेन सॉन्ग में सबसे खास बात यह है कि निशाने पर आम आदमी पार्टी है, जिसके खिलाफ अब तमाम नेता मोर्चा खोल चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उसने अपने चरित्र को जैसा दिखाने की पहले कोशिश की थी, जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये भी था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। यानी एक तरफ कांग्रेस जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ टारगेट पर आम आदमी पार्टी है, जिसके खिलाफ हर मंच से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। सैफ अली खान को जितना दर्द चाकू वाले हमले से नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे शब्द बाणों से दे रहे होंगे। फडणवीस के मंत्री ने अब सैफ अली खान को लेकर जो कहा है, उसने बॉलीवुड में दो फाड़ कर दिए। नितेश राणे बयानों से हर हफ्ते विवाद खड़ा करने वाला वो नाम जो बोलते ही भूचाल ला देता है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ईवीएम का विवादित फुल फॉर्म, और अब सैफ अली खान पर जो बोला, उसने माया नगरी में एक अलग तरह की जंग छेड़ दी। बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहे। पहिलं फक्त नाट्यावर उभं राहायचे, ते आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेके जाओ हमारे। नितेश राणे ने सैफ पर हमले को बांग्लादेश से जोड़कर ऐसी गुगली मारी कि पूरा बॉलीवुड एक नई तरह की सियासत में उलझ गया। जरा आगे सुनिए। तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मला संशय आला, याला काय घरात चाकू मारला, ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। नितेश राणे के विवादित बोल यही नहीं रुके। सैफ पर हमले को उन्होंने हिंदू मुस्लिम बना डाला और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ दिया। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंह राजपूतवर काय झालं, तो तुला मुंबऱ्याच्या जितो नाही व्हायला मिळायच्या बाहेर।
राणे ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा और ये कहकर कटघरे में ला दिया कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम कलाकारों की टेंशन है, न कि हिंदू कलाकारों की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने बांग्लादेश प्रेम के चलते फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बांग्लादेश का बचाव करना उन्हें महंगा पड़ गया और विरोधी पार्टियों ने उन पर हमला बोल दिया। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बांग्लादेश की चिंता सताने लगी और वो बांग्लादेश के समर्थन में उतर आए। Now if somebody has come and has attacked Saif Ali Khan's side, first of all, I am against these things happening, and I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. सैफ अली खान पर हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश का बचाव किया तो बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया और फारूक अब्दुल्ला पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला साहब घुसपैठी और प्रतिभा के बल पर विश्व में अपना परचम लहराने वालों में कोई फर्क नहीं दिखता आपको? ये वोट बैंक की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता देश भर में फारूक अब्दुल्ला जैसे इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मन की बीमारी को स्पष्ट करती है।